शिव पार्वती विवाह कथा। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। सभी देवता इस रिश्ते से खुश थे और सभी चाहते थे कि पर्वत राजकन्या माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो। माता पार्वती की ओर से कुछ लोग भगवान शिव के पास पार्वती जी का रिश्ता लेके गए। शिव, जो कि एक तपस्वी साधु हैं, वे किसी रिश्ते नाते में नहीं बांधना चाहते थे। रिश्ते की खबर सुनकर वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उसके प्रकोप से रिश्ता लेके आए लोग भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुरहक हुआ, परंतु वे तो ठान चुकी थीं कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। इन सभी बातों का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ तब उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन व्यापन करना माता पार्वती के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से। उनकी इस हट को देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि वे बिल्कुल उनकी तरह ही हैं और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भोलेनाथ मां पार्वती से शादी करने के लिए मान गए और यह सुनकर न केवल मां पार्वती अपितु समस्त देवगण भी बेहद प्रसन्न था। मां पार्वती के घर में इस शादी को लेके जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई अंदाजा नहीं था। मान्यता यह थी कि वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में तो कोई नहीं था। ऐसे में महादेव ने डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपनी बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होते हैं। डाकिनियों ने भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो कि उनके घरों की परंपरा होती होगी। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत थे, नाचते गाते मां पार्वती के द्वार पहुंची। सभी लोग, जिसमें मां पार्वती के घरवाले और देवता गण थे, हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डर कर वहां से भाग गई। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी मां पार्वती की मां ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देख पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने मां पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को दैवीय जल से स्नान कराया गया और उन्हें खूबसूरती से फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करते न थक रहे थे। जब उन्हें माता पार्वती की मां ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव जी से कराने में कोई आपत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं।